मेरा सवाल एक है कि आप साध्वी हैं और बहुत सारे वो लगातार आपके मना कर रही हैं आपके साध्वी। मित्र होंगे वहाँ, मतलब आप कुंभ में रहीं और गुरुजी के अखाड़े में थी। कुंभ में भगदड़ हुई। कोई कह रहा है कि 5,000 लोग मरे, कोई कह रहा है 3,000 लोग मरे। जो ऑफिशियल डेटा है वो 40-50, और वो गवर्नमेंट उसको रिवाइव कर मतलब बता रही है जैसे जैसे उनके पास आ रहा है। आप लोगों के पास क्या जानकारी है, क्या हुआ, कितने लोग मरे? देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है। लेकिन आपको लगता है कि जो इतने हजार लोगों के मरने की बात, जो एक सो कॉल्ड मतलब र्यूमर जो फैलाया जा रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसमें लगे हुए हैं, वो सही है? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि बहुत से वीडियोस ऐसे भी आए हैं आई विटनेस के, जो वहाँ पे श्रद्धालु जन थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग आए हैं, उन्होंने जानबूझकर औरतों के गर्दन पे पैर रख रख के निकले हैं। ये क्लियर आई विटनेस के स्टेटमेंट्स आए हैं। तो हाँ, ये लेकिन कोई क्यों मारेगा? किसी मतलब किसी श्रद्धालु के गर्दन पे पैर देखिए, रखेगा? जिसको महाकुंभ खराब करना होगा, खंडित करना होगा, वो आपके कुछ हिसाब भी से कर वो तो आपको एंगल है? लगता है कि ये एंगल भी हो सकता है? जी, हो सकता जो है। मैंने सुना है मैं वो बता रही हूँ। मेरे पास भी कोई किसी चीज के प्रूफ नहीं है। जो सुना है वो ये सुना है कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा था, लेकिन ये जो एंगल आप बता रही हैं कि षड्यंत्र हो सकता है, जिनको खंडित करना हो, महाकुंभ जिनको रास नहीं आ रहा हो, इस विषय पर भी जांच चल रही है। डर मच गया, सब लोग भागने लग गए, एक दूसरे को सबको चलते हुए चलने लग गए। हमारी मम्मी खो चुकी है। वहाँ पर यही हुआ था, 4, सवा 4, साढ़े 4 के बीच में भगदड़ हुआ है। और लेकिन जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो सरकार को इस बात पर भी घेर रहे हैं कि आपने आंकड़े सही नहीं बताए। अगर आप यहाँ आने वालों की गिनती जो कि करोड़ों में है, 20-30 करोड़ आप गिन ले रहे हैं कि एक दिन में कितनी डुबकियां लगी, तो आपको जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, और उनके बारे में सही रूप से आप आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर, आप सोचिए ना कि विपक्ष को ज्यादा सही आंकड़े पता है और एकदम से दुर्घटनाओं का होना, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सुधांशु बैठे हुए हैं। सुधांशु, कैसे हैं आप? क्या आता है आपके दिमाग में, क्या सवाल आता है? हर्षा, ये बताइए कि आजकल यूथ जो है आमतौर पे इस तरफ तो आते नहीं है। आपकी एज में यूथ जो है कुछ और करना चाहते हैं, आप कैसे इस की तरफ आए, सनातन की तरफ कैसे आए? सर, मुझे लगता है कि जब जिस इंसान को आना होता है ना, उसके लिए महादेव खुद रास्ते बना देते हैं। वो खुद तय करते हैं कि किसको किस तरफ रुख करना है। वरना मेरी तो अच्छी जिंदगी चल रही थी, अभी उससे ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन अब ये है कि अब बहुत पीसफुल हो गई है, कोई हैक्टिक नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। अपना भजन कीर्तन करो, खुद सुनो, दूसरों को सुनाओ, कितनी पीसफुल लाइफ है। ये आपके पहाड़ों से ही है, उज्जवल डोवाल नाम है इनका, और जी। बड़े खतरनाक सवाल ये करते हैं। ओहो। अब देखता हूँ आपके साथ पहाड़ी होने की ये मुरब्बत करते हैं या कोई खतरनाक सवाल इनके पास? मेरा हर्षा से सवाल है इनके एक इंस्टाग्राम वीडियो को लेके। पहले मैं वीडियो चलाता हूँ, फिर सवाल पूछूंगा। सबको लगता है कुंभ में आके संगम स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि गंगा में, संगम में वही पाप धुलते हैं जो शरीर ने किया है। मन का मैल यहाँ कभी नहीं धुल पाता है। तो कर्मों को सही कीजिए, जीवन अपने आप सही हो जाएगा। इस वीडियो के साथ आपने कैप्शन लिखा है, तो आप कौन से पाप धोने आए हैं महाकुंभ में? आपने सबसे सवाल पूछा, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कौन से पाप धोने गई थी महाकुंभ में? मैं तो महाकुंभ में अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ने के लिए और एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए गई थी, जो अध्यात्म से जुड़ी होगी। एक नए सफ़र को शुरू करने के लिए गई थी, जो धर्म से जुड़ी हुई होगी, और बहुत कुछ सीखने के लिए, धर्म से, संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए गई थी। लेकिन पता है आपको हर्षा, मतलब गुणीजनों की संगत में जो हमने सुना और सीखा, आप कह रहे हैं कि मन का जो है वो पाप नहीं धुलता है, शरीर के किए हुए पाप धुलते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे ग्रंथ कहते हैं मनसा पुण्य होए नहीं पापा। मतलब मन से अगर आपके कोई पाप हो गया तो आप उसको लेकर अगर ये पछता रहे हैं कि अब तो ये धुलेगा नहीं, हटेगा नहीं, तो मनसा पुण्य होए नहीं पापा।
मतलब मन से आप कुछ करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो वो पुण्य के रूप में रजिस्टर होता है, लेकिन पाप के तौर पर रजिस्टर नहीं होता। तो और एक्चुअली जब तक आप एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करके किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मन में किसी तरह का अगर भाव आ भी रहा है तो सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो ये दोनों तरह के विचार तो हमेशा आदमी के अंदर रहते हैं, तो वो पापी थोड़ी हो जाता है। सर देखिए, मैं आप जितने टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड नहीं, मैं तो आप लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस महाकुंभ में लोग जाते हैं स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने, है ना, उसी महाकुंभ में आप आके अगर दूसरों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे या बुरा करेंगे, हमेशा साजिश और षड्यंत्र के बीच रहेंगे, तो वो प्रयागराज भी कितने पापों को धोएगा ना। वो प्रयागराज में भी आप कितने पापों से मुक्ति पाएंगे। प्रयागराज में भी कितने पापों से और कहते हैं कि सब कहीं किए गए पाप फिर भी मिट जाते हैं, प्रयागराज में किया गया पाप नहीं मिटता। प्रयागराज में हाँ, जो तीर्थ में किया हुआ पाप होता है वो 100 गुना और ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन ये जो कहते हैं, एक सवाल मैं आपसे डिस्कशन के तौर पे पूछ रहा हूँ, सवाल के तौर पर नहीं, कि पाप जैसे कहते हैं कि मन मैला और तन भी ना, तन को धोए, कि मन में तो मैल है और तन को धो रहे हैं। एक दूसरी फिलॉसफी जो कहती है मन मैला और तन भी ना धोए, तो कम से कम तन तो धो रहा है सामने वाला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर गंगा जल से पूरे टाइम गंगा जी में डुबकी लगाते हो, लेकिन डुबकी लेने के बाद जब आप ऊपर निकल के आते हो, फिर आपके दिमाग में किसी के अगेंस्ट कोई बात चल रही है, बहुत बुरी चल रही है, इसका ये बिगाड़ दो, इसकी प्रॉपर्टी हड़प लूं, इसको नीचे दिखा दूं, इसने ऐसा क्यों किया। तो मतलब ऐसा तन धोने से भी क्या मतलब है ना, क्या फायदा है। यहाँ पे भी देखिए कुछ सवाल है। शुभांगी ने एक बात बताऊं, ये भी बड़ी एस्पायरिंग यंग जर्नलिस्ट रही हैं और अभी इन्होंने विवाह किया है, तो एक तो उनको आप शुभकामनाएं दे सकती हैं। और ये विवाह कह रही हैं कि 50 साल में अगर होगा तो करूंगी, ये ठीक है? नहीं टाइम ये भी एमपी की हैं, आप भी एमपी की हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी रीवा से हूँ और क्या मेरी पढ़ाई लिखाई भी भोपाल में ही हुई है। ओके। तो फिर टाइम से कर लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज मेनी पर्क्स टू इट। अच्छा एक बात बताइए, माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और माता पिता अगर आपको कोई सुयोग्य वर देख के कहते हैं कि बेटा अब ये है, अब इससे विवाह करना है तुमको, मैं तो उनको सुयोग्य काम दिखा के बताऊंगी कि ये काम विवाह से ज्यादा जरूरी है। तो मतलब आप उनको परेशानी करने वाली हैं। बेशक आप भगवान मानती हैं, लेकिन आप उनको कि विवाह करके हम बिटिया की शादी करके फारिग हो लें, ये जो माँ बाप चाहते हैं, और ये आप नहीं होने देने वाली। मैं इतनी जल्दी अपने माँ बाप का पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखिए इस बार तो 2 ही नाम छाया हुआ था वहाँ, एक आईटी वाले बाबा, दूसरा ये खुद। तो वहाँ पे आपने क्या, मतलब आपका क्या अनुभव रहा? अब आप और ज्यादा फेमस हैं, मतलब लोग अब आपको इन एंड आउट जानते हैं, तो अब यहाँ से अब फिर और कहाँ? ये तो मुझे लगता है आप सब लोगों का बड़प्पन है जो ये बोल देते बार बार कि अब आप और ज्यादा फेमस है, वरना अगर आप लोग ना बताए तो मुझे पता ही ना चले।